सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मनसाज वर्ड। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरी आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है। मतलब सुबह की शुरुआत तो हो चुकी थी, वो मिड डे की शुरुआत थी और काफ़ी सारे कपड़े थे, 2 दिन के कपड़े वो रखे हुए थे, सभी कपड़ों को अरेंज करना था। तो यहाँ पे मैं बेबी के कपड़ों से शुरुआत कर रही थी। और एक और बात बता दूँ कि हमारे यहाँ डेली वेयर के कपड़े भी प्रेस होते हैं, मतलब सभी सारे सारे कपड़े। तो बस अभी बेबी के कपड़े मैं अरेंज कर ली थी, इसके बाद मैं अपने सारे कपड़े प्रेस करने के लिए लेके आ गई थी। और सुबह से बहुत काम था क्योंकि आज शाम में मेहंदी भी लगवानी थी। तो सारे काम जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर रही थी ताकि आगे का जो भी जो काम है वो स्मूथली हो सके और मेहंदी के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बेबी को खिलाने से लेके सारा काम जो भी है सब कुछ कंप्लीट मैं कर दूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट होने ही वाले थे। यहाँ पे फैला हुआ था सारा मैंने अरेंज कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बस इनको उठा के इनकी जगह में रखना है, तो वो कर दूंगी मैं। और अभी मेरे को थोड़ा सा छोटा सा काम है, बाहर में कुछ लाना है, करना है, तो वो मैं करके आती हूँ। उसके बाद आगे का जो भी होगा वो सारा चीज़ मैं अपडेट करती रहूँगी। तो शाम में मेहंदी भी लगवानी है, सो सब कुछ आपको मैं अपडेट करूँगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो कपड़े तो सारे अरेंज हो चुके थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे आटा गूंदना था, कुछ बनाना था, चूरमा वगैरह, उसके लिए प्रिपरेशन करना था, फिर मार्केट भी जाना था। तो सारा काम मैनेज हो जाए करके मैंने जल्दी से फटाफट से आटा गूंद के रख के फिर मैं चली गई थी ताकि आके वो चीज़ें और ईजी हो सके, वो काम भी निपट जाए, फिर मैं आके फटाफट से चूरमा भी बना दूँ। और यहाँ पर मैं निकल गई थी, मतलब निकल क्या गई थी, मैं काफ़ी देर से निकल चुकी थी। फिर ये वापस आते समय गया क्योंकि वहाँ पर मैं मतलब शूट नहीं कर पाई, क्लिप्स नहीं ले पाई। और जब मैं वापस आ रही थी तब का काफ़ी अच्छा वेदर था और काफ़ी टाइम बाद स्कूटी में जाना हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, देख सकते हो वेदर। तो थोड़ा सा क्लाउडी था, सनी भी था। मैं बनाने जा रही हूँ चूरमा। और चूरमा क्या क्यों सब मैं आगे बताऊँगी बनाते बनाते। तो जो भी काम था छोटा मोटा वो मैं करके आ चुकी हूँ। अब चले चलते हैं चूरमा बनाने। तो यहाँ पे मैंने चूरमा बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और आटा वाटा गूंद के मैं गई हुई थी मार्केट। तो आने के बाद फटाफट से आटे में लोच लगा के बनाना शुरू कर दिया था मैंने। और चूरमा हम क्यों बना रहे हैं, तो चूरमा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि करवा चौथ से एक रात, मतलब कि जो रात होती है एक दिन पहले, हम जब रात में सोते हैं, सरगी टाइम या जो भी होता है, उसमें हमको ये खाना होता है, चूरमा खाना होता है। मतलब कुछ भी खाने के बाद जो लास्ट हमको खाना होता है वो चूरमा खाना होता है। तो इसीलिए चूरमा बना के रख रहे थे, ये बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न मुझे नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं कैसे चूरमा बनाते हैं। तो पहले हमने आटे की ये 3 पराठे बना लिए। जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, हम कम है तो मैंने कम बनाए हैं। उसके बाद ये जो जितने पराठे आपको दिख रहे हैं, इसको आप टुकड़े टुकड़े पीसेस में करके हम ग्राइंडर में डाल देंगे, मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद इनको हमें ग्राइंड करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर दिया है, पूरा चिकना नहीं करना है, थोड़ा दरदरा फॉर्म में रखना है। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद इसको आप जिस भी पैन या फिर हॉट पॉट में डाल दो। फिर इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। और पाउडर्ड शुगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऐड करिएगा, अगर आप स्वीट लवर हैं तो बहुत मज़ा आता है, मतलब टेस्ट आता है अच्छा खासा। और पाउडर्ड शुगर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अच्छी क्वांटिटी में घी और शुगर, दोनों क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए तो ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत यमी लगता है। और गरम गरम खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चूरमा जो है बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मंजूषा आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और लास्ट टाइम मैंने एक मेहंदी लगवाई थी, वही मैं मंजूषा से ही लगवाई थी मैंने एक ही। और उससे काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो गई है हम दोनों की। और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि दीदी कैसे, वो पूछ रही थी कि कैसा लेंथ लगवाना है, कैसी डिज़ाइन लगवानी है, कहाँ से क्या लगवाएंगे, तो कितने लेंथ में आएगा, ये वो ब्राइडल वगैरह, उनके जो भी मतलब चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो मुझे समझा रही थी। फिर हमने फाइनल डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया था और लगाना शुरू कर दिया था। मंजूषा ने बहुत ही प्यारा मेहंदी लगाती है। अगर आपको भी मेहंदी लगवाना है तो आप मंजूषा की इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट रायपुर के नाम से है, और बुक कर सकते हैं। तो इन बिटवीन मेहंदी खाना भी खाना था मुझे, तो मैंने खाना भी आ गया था मेरा, और बस मैं खा रही थी मेहंदी लगवाते लगवाते, ताकि मेहंदी का काम भी ना रुक सके और खाना भी कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं लगवाते लगवाते खा रही हूँ। काफ़ी हम लोग हंसी मजाक करते हुए सब काम कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था।
और यहाँ पे जो है मुझे अचानक से याद आ गया कि मम्मी जब मैं छोटी मतलब मुझे मेहंदी लगवाने का इतना शौक था, मम्मी एक नूरजहाँ वाला जो पैकेट आता था उसको कटोरी में घोलती थी और जो लकड़ी होती है ना, झाड़ू की लकड़ी पतली वाली, उससे मम्मी मेरे हाथ में मेहंदी लगाया करती थी। तो बहुत याद आ रहा था वो चीज़ मुझे। और फाइनली यहाँ पे मेरी दोनों हाथों की मेहंदी, ये सभी मतलब मेरी मेहंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फाइनल लुक आप मेरी मेहंदी का देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरा फेस इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी लेट मतलब नाइट हो चुका था, मैं एकदम मेस्ड अप हो चुकी थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि दिन भर से रेस्ट भी नहीं हुआ था। सो प्लीज़ इग्नोर माई दिस मेसी फेस। और प्लीज़ बताओ मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और आप सभी को भी हैप्पी करवा चौथ, शुभ करवा चौथ, और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करें आप सभी। और देख सकते हैं मेरी मेहंदी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक